हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था चैप्टर 9। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 का नाम है लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो देख लेते हैं। लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए लाइन क्या होती है हमारी, रेखा। ठीक है, तो रेखा एक, देखिए एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसका ना कि कोई एंड पॉइंट होता है, उसको हम लोग इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ना तो उसका कोई एंड पॉइंट होता है, उसको राइट साइड और या लेफ्ट साइड अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसको रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा इंग्लिश में। देखिए हिंदी में क्या कह रहा है, एक रेखा खंड दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर आकृति को रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग इंग्लिश में देख लें। आ स्ट्रेट लाइन पाथ ऑन अ प्लेन एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन विद नो एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन। ठीक है, इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए हमारा पॉइंट क्या होता है। देखिए पॉइंट आपका एक पेन की नोक है, आपने सिर्फ पॉइंट रख दिया, वो हमारा क्या हो गया, पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट वो होता है वह आकृति जिसकी कोई माप नहीं होती है, बिंदु कहलाती है। ठीक है, कलम की नोक को ऊर्ध्वाधर कागज पर रखकर दबाने वाली आकृति को बिंदु कहते हैं। जैसे हमने ए पॉइंट रखा, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पे, ए पॉइंट बी पॉइंट रख दिया, तो ये हमारे सारे पॉइंट हैं, इन्हीं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड अ पॉइंट। अब जैसे आपका कोई प्लेन है, पेपर है, उस पर आपने क्या रखा, पॉइंट, तो आपको पता है चल गया ना एग्जैक्ट लोकेशन, तो उसी को आपको कहते हैं पॉइंट, बिंदु। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे रेखाखंड पे। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट हमारा वो होता है दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित माप जिसका संभव हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। आपने अभी देखा कि लाइन, तो लाइन को आप लोग इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइन को आप लोग इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। अब ये जैसे ए और बी, अब इसमें हमने एक निश्चित ले लिया, मध्य रेखा का वह निश्चित माप हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी क्या बन गई, रेखाखंड। ठीक है, ये हमारी बन गई रेखाखंड। चित्र में जैसे पी क्यू एक रेखाखंड है जिसके दोनों सिरों की मध्य से दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर, अर्थात यह रेखाखंड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको देखिए लाइन, एंगल, ट्रायंगल पढ़ने के लिए, ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको बेसिक आपके पास इक्विपमेंट जरूर है, ज्योमेट्री बॉक्स जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट्स एंड थस हैज अ डेफिनिट लेंथ इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इसकी एक डेफिनिट है कि दो एंड पॉइंट होते हैं और हमारी एक डेफिनिट लेंथ होती है, आप 4 सेंटीमीटर या कोई भी एक एग्जैक्ट होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रे पे। ठीक है, किरण क्या होती है हमारी, तो किरण क्या होती है, देखिए आपने अभी पढ़ा, एक रेखाखंड को किसी एक दिशा में अनंत तक बढ़ाने पर किरण प्राप्त होती है, इसका एक निश्चित बिंदु होता है। किरण एक्स वाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारा एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट हमारा फिक्स्ड होता है। ठीक है, और फिर देखिए एक रेखा को, इसको हम लोग निश्चित अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना भी। ठीक है, एक्स वाई, तो इसीलिए देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई, और ये देखिए आपका, ठीक है, एक पॉइंट हमारा निश्चित है, तो ये होती है हमारी रे। ठीक है, इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कहती है। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इन डेफिनेटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। एक आपका पॉइंट फिक्स होता है और आप इसको इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं, तो ये हमारी हो गई रे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने सिंपल पढ़ा कि लाइन क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स। ठीक है, रेखा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइन। पहले ही होती है हमारी समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस हमारी सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। अब जैसे हमने ले लिया लाइन ए और लाइन बी। ठीक है, आपका जो हाथ है ऊपर नीचे आप करेंगे तो देखेंगे उसके बीच की दूरी अब समान है। यहाँ पे देखिए ये दूरी हमारी समान है। ठीक है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर
और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। तो और ना तो ये हमारी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइन्स हमारी क्या होती हैं, ठीक है, एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, समान होती हैं, एक के ऊपर एक आपकी, ठीक है, और इनके बीच की दूरी आपकी समान रहती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए एक लाइन हमारी है, यहाँ पे रेखा देखिए एक पी क्यू है और एक एक्स वाई के समांतर है, और तथा देखिए पी क्यू आपकी पैरेलल एक्स वाई, इसीलिए आपको कहते हैं पैरेलल लाइंस, ये इसका सिंबल होता है, से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए समांतर दूरी है, यहाँ पे भी आपकी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी आपकी 4 सेंटीमीटर एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं क्या होती हैं हमारी, देखिए संपाती रेखाएं वो होती हैं जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों, उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। अब जैसे लाइन आपकी एक है, ठीक है, एक लाइन आपकी पी क्यू है, अब इसी के ऊपर लाइन एक और आ गई ए बी, अब इसी के ऊपर आप एक कर दीजिए सी और डी, तो ठीक है। देखिए जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों, उन्हें आप क्या कहते हैं, संपाती रेखाएं। जैसे रेखा ए बी पी क्यू के संपाती, और हमने यहाँ सी डी लिया, तो आपका क्या होगा, ए बी पी क्यू और सी डी के संपाती हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। अब हमारा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या होती हैं, देखिए दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो वे रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद कहलाती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी लाइन हो आपकी, देखिए दो या दो से अधिक आपकी कहाँ पे पॉइंट का एक पॉइंट पे काट रही है। अब जैसे ये आपकी पी क्यू आर एस, ठीक है, एम एन, ये हमारी 3 लाइनें हैं, ठीक है, इसको भी मान लेते हैं एस टी, ठीक है, ये हमारी 4 लाइनें हैं और एक ही पॉइंट पे काट रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। यहाँ पे वो एक प्रतिच्छेदी बिंदु है, ठीक है, देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए या यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब संगामी रेखाएं क्या होती है, कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं। अब देखिए अब वहां पे आपकी देखिए वो इंटरसेक्टिंग लाइन में दो रेखाएं होती है, और यहाँ पे अब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है, तो उन्हें संगामी रेखाएं कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, आप हमने आपको समझाने के लिए 4 ले लिया था, तो ये देखिए संगामी रेखाएं का एग्जाम्पल है, ठीक है, कंकरेंट लाइंस का, ठीक है। यहाँ पे आप इंटरसेक्टिंग लाइंस दो हो जाएंगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने वहां पे एग्जाम्पल लिया था, तो आप उसको समझ लीजिएगा, वो ऊपर हो गया, ठीक है। फिर हमारा आता है त्रियक रेखाएं क्या आती हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन समझने के लिए ध्यान से समझिएगा, ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, त्रियक रेखाएं कहलाते हैं। अब जैसे एक हमारी लाइन है आपकी, एक समांतर रेखाएं अभी हमने पढ़ी थी, एक हमारी लाइन है एल, एक हमारी लाइन है एम, ठीक है, और ये देखिए ये एक हमारी, ये देखिए एक हमारी लाइन काट रही है, ठीक है। अब ये क्या है, ए और बी, और ये हो गई हमारी एन लाइन। तो क्या है, जैसे क्योंकि रेखाएं देखिए आपकी एल एम और बिंदुओं पे काट रही है, ए बी पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, त्रियक रेखाएं, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं हमने, ठीक है। देखिए अब एक फिगर से समझेंगे, अब इंग्लिश में भी समझ लिया, अब ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है, ये आपकी त्रियक रेखाएं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, त्रियक रेखाएं। अब देखिए हमारी दो लाइंस हैं, एक हमारी देखिए एक हमारी लाइन, ठीक है, ये देखिए सी और डी, ठीक है, दूसरी लाइन देखिए हमारी समांतर रेखाएं, ये आपकी ए बी, ठीक है। अब ये देखिए आपको इंटरसेक्ट लाइन कौन सी कर रही है, इंटरसेक्ट लाइन एक आपकी कर रही है एल एम, ठीक है, ठीक है, ये देखिए एल
और ये आपका M। ठीक है, अब हम एंगल को नाम दे देते हैं। ये देखिए आपका 1, ठीक है, 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ठीक है, ये आपका 5, 6, 7 और 8। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए हमारे होते हैं आपके संगत कोण। ठीक है, इसी से समझेंगे आपका, इस फिगर से। पहले नंबर पे हम लोग समझेंगे संगत कोण। संगत कोण जिसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए वे कोण टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये देखिए हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, और नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इफ आइदर दे आर लाई ऑन आउटर साइड और बिलो द टू लाइंस। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है संगत कोण का। जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बनने वाले कोणों को आपको क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब संगत कोण हमारे कौन कौन से हैं देख लेते हैं यहाँ पे। एंगल 1 एंड एंगल 5। ये देखिए एक तरफ हमने बताया एंगल 1 और एंगल हमारा 5 हो गया, तो ये हमारे क्या है, संगत कोण। ठीक है, और फिर हमारा हो गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 4 और एंगल 8 ये भी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। फिर देखिए एंगल 2 इज एंड एंगल 6। ठीक है, ये 2 और 6। ठीक है, ये भी आपका बराबर है। और फिर हो गया आपका एंगल 3 इज इक्वल टू 3 एंड एंगल 7। तो ये हमारे क्या हो गए, संगत कोण। अब संगत कोण का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और सेम साइड है। देखिए सेम साइड है तो ये हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। अब जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पे एंगल 1 दे दिया जाए आपको, ये 3x है, और आपका दिया जाए एंगल 5 ये आपका 80 डिग्री है। तो आपसे बोला जाए कि x की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है कि ये संगत कोण है, तो आप क्या रखेंगे, 3x इज इक्वल टू 80। तो ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आ गया सभी को समझ में कि संगत कोण क्या होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे एकांतर कोण, इसी फिगर से समझेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, अब देखिए समझ लेते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं आपके। ठीक है, एकांतर कोण देखिए दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तब रेखाओं के अंतर्गत में बने हुए कोणों को आपको क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो यहां पे देखिएगा आपका एकांतर कोण क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू, ठीक है, ये देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये हमारे एंगल 3, एंगल 3 और 5 हमारे एकांतर कोण है। ठीक है, फिर देख लीजिए, फिर एंगल 2 और एंगल 8 हमारे क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, अब देखिए
एक ही ओर बने हुए। अब थर्ड पॉइंट इसी में आ जाता है आपका, एक ही ओर बने हुए। देखिए, अब हम लोगों ने बात करी एक ही ओर बने हुए अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो आपका क्या होगा, एक ही ओर बने हुए कौन से आपका एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री का सम है। ठीक है, फिर आपका एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपका एंगल में था तो हमारा वहाँ पे चल रहा था ट्रांसफर लाइन त्रियक रेखा, तो हमने वहाँ पे ये आपका पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एंगल पे, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ें और हैं वो भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए एंगल हमारा क्या कह रहा है, एंगल क्या होता है, कोण। तो देखिए दो सरल रेखाएं एक बिंदु से पर मिल जाने से कोण एंगल बनता है। तो देखिए दो आपकी सरल रेखाएं हैं किसी एक बिंदु पे, ये आपकी सरल रेखाएं हैं, ये आपके एक बिंदु पर मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, ये हमारा कोण बन जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं एंगल। ठीक है, ये आपका कोण होता है। फिर देखिए कोण के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एंगल्स। देखिए कोण के प्रकार आपके क्या होते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल वो होते हैं आपके, ठीक है, एक्यूट एंगल ये होते हैं जो जीरो जीरो से अधिक और 90 से कम होते हैं। तो आप इसको डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। देखिए मैं आपको डेली लाइफ इसके एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आपके। तो जो जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो आपका, ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री का ये आपका, 90 डिग्री से कम हो तो वो हमारे हो जाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से आपके कम हो तो वो हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, न्यून कोण। तो देखिए ये हमारे देखिए एग्जाम्पल्स हैं आपका रियल लाइफ मैथमेटिक्स। देखिए रियल लाइफ में आप देखते हैं, आपने जैसे देखा कि आपकी घड़ी में हुआ 2 बजा आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका 90 डिग्री से कम है तो ये आपका क्या हो गया कि न्यून कोण। आपने सीजर देखा है तो सीजर में भी ऐसे होता है तो ये आपका न्यून कोण हो गया। ठीक है, आपने पिज्ज़ा की स्लाइस देखी है, तो ठीक है, ये सारे हमारे क्या रहे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स न्यून कोण के। ठीक है, अब आपका आ जाता है समकोण, राइट एंगल। ठीक है, अब राइट एंगल क्या है आपका, राइट एंगल 90 का कोण समकोण कहलाता है। आपने घड़ी देखी है, आपने घड़ी देखी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जब हमारा 3 बजता है तो क्या हमारा क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये आपका रियल डे लाइफ एग्जांपल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, समकोण। ठीक है, ये हो गया हमारा समकोण। ठीक है, जैसे आपका 9 बजा तो आपका क्या हो गया, ये 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आपका हो गया समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब अधिक कोण आपका क्या होता है 3 नंबर पे, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जो 90 से अधिक, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का बना एंगल। ठीक है, 90 से ज्यादा, ये आपका 90 से ज्यादा, और ये आपका 180, 180 से कम, तो इस बीच के एंगल को क्या कहते हैं आपके, 180 से कम के अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका 98, 130, 145, 178। तो ठीक है, ये देख सकते हो 90 से आपका कम, 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो वो हमारे होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसके रियल डे लाइफ एग्जांपल्स हमारे देख लीजिए क्या हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा ये तो रिफ्लेक्स एंगल का हूं। अब जैसे हम एग्जांपल आपको दें यहीं पे, जैसे हमने वॉच बना ली आपकी, ठीक है, ये देखिए आपका 90 डिग्री का एंगल था जब 12 और 3 के बज रहा था। ठीक है, अब ये 90 से ज़्यादा हो गया, अब ये देखिए आपका 11 बजा तो 90 से ज़्यादा हो गया, पर ये देखिए आपका जब 180 से कम होगा तो ये हमारा रियल डे लाइफ एग्जांपल वॉच का ही ले लीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब सरल कोण आपका क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो स्ट्रेट एंगल सरल कोण क्या हो जाएगा आपका, 180 का कोण सरल कोण कहलाता है।
ठीक है। अब सरल कोण इज इक्वल टू दो समकोण लिखा है, समकोण आपका क्या होता है 90 का होता है, 90 प्लस 90 करेंगे तो 180 आएगा, वही चीज लिखी है। अब जैसे आपने घड़ी देखी, ठीक है, एसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 12, 1, 2, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब ये आपका 3 से 3 9 पे होता है, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या बनता है, ये आपका ये 90 डिग्री का एक एंगल था, ये आपका इधर 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये 90 और ये 90, 90 90 180, तो ये आपका क्या हो गया 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो आप इसे, तो ये आप क्या होता है 180 का आपका कोण कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये आपकी ए बी लाइन, तो ये आपका पूरा क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल वात कोण आपका क्या होता है 180 से अधिक। अब यहाँ पे हमारा देखिए ये 180 था, ठीक है, अभी हमने देखा 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम। ठीक है, अब ये आपका देखिए यहाँ पे 360 डिग्री आपका क्या कहलाता है, ये हमने देखा था वॉच में देखा था, ये आपका 90 डिग्री हुआ। ये आप देख रहे थे कि 90 डिग्री, और यहाँ इधर भी लाइन खींच ले तो ये आपका 90 डिग्री, 90 90 180, और ये आपका 90 डिग्री। जब आपका स्ट्रेट पाथ पूरा कवर करेगा 360 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा कवर करेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा 360 एक कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं पूर्ण एंगल, 360 का कोण पूर्ण कोण कहलाता है, ये देखिए आपका, ठीक है, 90 90 4, और तो ये आपका हो गया। ठीक है, आपने रिफ्लेक्स एंगल 180 से अधिक और 360 से कम के कोण को वाहत कोण कहलाते हैं। ठीक है, वाहत कोण के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ये आपने देखा होगा, कंपास देखा होगा, ये देखिए पूरा आपका क्या आएगा, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है। ठीक है, वी शेप में देखा, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। पिज्जा का इतना पार्ट ले लिया जाता है तो आपका क्या होता है, अगर पूरा ले लेते हैं तो आपका तो हो जाता है 360 डिग्री का। ये आपका 7 बजा तो ये आपका बाहरी रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल आप लोगों ने समझ लिया। अब कोटि पूरक कोण क्या होता है आपका, अब कोटि पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहते हैं, या इसको आपको पूरक कोण भी सिंपल दिया होता है पेपर में। ठीक है, अब जैसे दो आपके कोटि पूरक हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल को आप 30 मान लीजिए या इसको 60 मान लीजिए, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कोटि पूरक, जिन दो कोणा का योग आपका 190 डिग्री होता है उनको एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, संपूरक कोण हमारे क्या होते हैं, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। अब दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है उसको आपको कहते हैं संपूरक कोण। ठीक है, जिन दो कोणों का योग 180 होता है उनको एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, 100 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण एक दूसरे के संपूरक कोण है। कैसे हैं, 100 प्लस 80 हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए आपका आसान कोण एडजेसेंट एंगल क्या है, अभी हमने पीछे बात करी थी। दो कोण आसान कोण होते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, जैसे एक ही आपका शीर्ष बिंदु हो, उनकी एक अभिनिष्ट भुजा हो, सिर्फ एक ही आपकी अभिनिष्ट भुजा हो, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे उपयुक्त चित्र में पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू और क्यू ओ आर, ये आपके क्या है एडजस्टेंट एंगल है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं अपना रेखीय कोण। ठीक है, रेखीय उग्म लीनियर पेयर क्या होते हैं, यदि दो आसन कोण एडजेसेंट एंगल का योग आपका 180 डिग्री हो तो आपका क्या कहते हैं रेखीय युग्म। अब जैसे यहाँ पे आपका दिया है, ये दिया है आपका एक पी ओ आर, तो यहाँ पे पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री है,
तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेखीय युग्म कहलाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अभी हम लोगों ने वहां बात करी थी आपका शीर्ष विमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपकी कोई भी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इनके ये बीच आमने सामने के कोण आपके क्या हो जाते हैं, हमने इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये बराबर होते हैं। अब जैसे इसी लाइन पे ले लें, हमारे ये एंगल आपका एक क्या बन जाएगा, युग्म कोण बढ़ेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब ये यही चीज लिखिए जो हमने आपको एंगल नाम देके बताया। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे देखिए एक हमारा यहाँ पे टॉपिक था जिसमें हम बात कर रहे थे, ये देखिए जब हम ट्रांसवर्स लाइन की बात कर रहे थे, त्रियक कोण की, जब पैरेलल लाइंस और त्रियक लाइन जिसको काटती है, तो यहाँ पे हमारे देखिए क्या हो गए, ये देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हमारा बराबर हो गए। ये किसकी वजह से बराबर हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ से। ठीक है, अब इसी में भी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये आपके क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया जाएगा, बोला जाएगा आपका एक ऑप्शन दिया है 70 डिग्री, एक आपका ऑप्शन दिया है 75 डिग्री, एक आपका ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, और एक आपका दिया है 95 डिग्री। तो आपसे पूछा है बताइए कि न्यून कोण क्या होगा। तो हमें न्यून कोण पता है, प्रत्येक न्यून कोण 90 से कम माप का होता है। तो 90 से कम माप का होता है तो आपका न्यून कोण नहीं है, तो 95 हमारा न्यून कोण नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, या आपको दे दिया जाए दो पूरक कोणों का अंतर इतना है, तो दोनों कोणों का मान क्या होगा। तो यह आपको पता है कि पूरक कोणों का सम क्या होता है, तो उससे आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बात कर ली रेखा में और कोण पे। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि त्रिभुज क्या होते हैं, और त्रिभुज के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।